हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी। चैप्टर अच्छा है, आसान है और छोटा भी है। एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, कोई मिसलेनियस नहीं, कुछ नहीं, एक एक्सरसाइज ओनली। ये चैप्टर हर स्कूल में ज्यादातर 4 या 6 नंबर का आता है, डिपेंड ऑन द स्कूल की। एक क्वेश्चन दे, दो दे, कई बार 2 क्वेश्चन भी देते हैं, 10 में डाल देते हैं, बट कम से कम 4 मार्क्स का तो एग्जाम में ये चैप्टर आता ही आता है। किस्मत अच्छी रही तो 10 का भी कर देते हैं। इट डिपेंड ऑन द स्कूल। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, 11th में सब कुछ स्कूल के हाथ में होता है, वेटेज से लेकर एवरीथिंग, कि वो कितने मार्क्स का डालेंगे। तो देखिए इस चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले इसमें है क्या, इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेडिंग डाल लीजिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है PMI। चैप्टर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PMI। जैसा कि बोला, हर स्कूल में एवरेज लगा लीजिए 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब इसको समझिए जरा ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। ये चैप्टर एक्चुअली एक इंडक्शन नाम के मैथमेटिशियंस ने डिस्कवर किया था। उस बंदे ने बोला कि भाई साहब ऐसा है, जितने फॉर्मूले होते हैं, जैसे लाइक a+b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। इसका प्रूफ क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो भाई बंदों ने बोला a+b × a+b कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन कुछ फॉर्मूले टिपिकल होते हैं, मुश्किल होते हैं, उसके लिए कि क्या प्रूफ है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो PMI ने क्या किया, PMI ने कुछ अपने रूल्स निकालकर उन चीजों को बोला, उन फॉर्मूलों के लिए अपने रूल्स निकाल दिए। उसने 3 रूल निकाले। उसने बोला अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मूला इन तीनों चीजों को फॉलो करेगा, कोई भी फॉर्मूला अगर इन 3 रूल्स को फॉलो करेगा, तो आपका फॉर्मूला वो ठीक है। मतलब अगर कोई भी फॉर्मूला आपको टेस्ट करना है, जो आपने बनाया कि वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मूले में PMI के तीनों रूल्स को अप्लाई करके देख लो। अगर वो तीनों रूल अप्लाई हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रही बात। तो क्या किया PMI ने जो 3 रूल बताए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसने बोला भाई आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, बहुत आसान चीजें हैं वो। सबसे पहली बात P(1), आपको P(1) निकालना है। उससे आपका LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड P(k), इससे आपका LHS और RHS इक्वल आना नहीं चाहिए, आपको इसे मानना है, आपको लेट करना है PK ट्रू है, PK इज ट्रू। ट्रू मतलब सही है, प्रूव नहीं लिख रहा है इसमें अभी आपको। PK इज ट्रू, ट्रू मतलब सही है। अगर PK ट्रू है तो आप आएंगे PK+1 पे। PK+1 में करना क्या है, आपको PK का यूज करना है और PK+1 को प्रूव करना है। PK का यूज करके PK+1 को प्रूव करना है। करना कैसे है वो नहीं पता। PK जो है वो ट्रू है, ऐसा हमें लेट करना है। वैसे भी सभी को पता है PK हर एक बंदा ट्रू ही होता है, सही बोलता है, सच बोलता है, बिना पिए तो झूठ बोलता रहता है, ऐसा समझते हैं हम, ठीक है। तो PK अपना ट्रू होता है और PK की हेल्प से हम PK+1 को प्रूव करेंगे, LHS और RHS इक्वल, जिससे क्या होगा, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आपका PK भी प्रूव हो जाएगा और PK+1 भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे कि आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 + 2 + 3 + -n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n+1 डिवाइड बाय 2। PMI कहता है कि प्रूव बाय यूजिंग PMI को देखते हुए। कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, पहले इसे समझेंगे अच्छे से, उसके बाद प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि सब सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले आप लेट करेंगे P(n) का फंक्शन है 1 + 2 + 3 + -n = n+1 डिवाइड बाय 2। जब आप बात करते हैं P(1) की, बात किसकी करते हैं, P(1) की, n की जगह पे 1 डाला, यानी इस पूरे में n की जगह पे 1 नहीं डालना, आपको सिर्फ लास्ट में जहां n है उधर 1 डालना है।
जहां n है वहां पे 1 डालना है, इज इक्वल टू 1, 1+1 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 2 कट गया, LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चे कहेंगे हेंस प्रूव, मैं कहूंगा बिल्कुल गलत। आप बोलेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। हेंस प्रूव नहीं, अभी ये ट्रू हुआ है, सही हुआ है। हेंस प्रूफ तो तब होगा जब ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, तीनों के तीनों चीजों को, P1 को, PK को और PK+1 को इक्वल मान लेगा, तब होगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू। n की जगह पे 1 डालना है, लेकिन सिर्फ लास्ट वाले पार्ट पे और कहीं नहीं। आपको करना था सपोज PK इज ट्रू, सेकंड वाले में क्या करना था, PK तो है ऑलरेडी सही है। PK वाले केस में आपको पूरा जहां जहां n दिखेगा वहां वहां k डालना है, जहां जहां n दिखेगा वहां वहां k। यहां पे n नहीं है, 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 n की जगह पर k+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, करना नहीं है इसको, ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, यहां तक अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 नंबर, और 6 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यानी फ्री के मार्क्स हैं। 1 वाले केस में n की जगह पर 1 डालेंगे और RHS में n की जगह पर 1, k वाले केस में n की जगह पर k और यहां पर k। ठीक है, अब आपको पता है P ऑफ n जो था आपका, P ऑफ n आपका क्या है, 1+2+3+4+, ये आपका था। नाउ फॉर PK+1, K+1 के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे डालेंगे K+1, 1+2+3+4+, n की जगह पर K+1, n की जगह पर K+1, n की जगह पर K+1 +1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, n की जगह पर K+1 और +1। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, आप ये देखिए कि आपका हर बार एक नंबर बढ़ रहा है, 1 2, 2 से 3, 3 से 4। तो अगर ये K+1 है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, एक कम, 4 से पहले वाली टर्म 3, 3 से पहले वाली टर्म 2, 2 से पहले वाली टर्म 1, हर बार एक कम हो रहा है। तो K+1 से जस्ट पहले वाली टर्म आपकी क्या होगी, 1+2+3+4+ प्लस इससे जस्ट पहले वाली टर्म k होगी, प्लस K+1। इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट कि इससे जस्ट पहले वाली टर्म इससे एक कम होगी। एक कम का करने का मतलब है K+1 में 1 माइनस कर दो, आपका k आ गया, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागे तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, और अगर आप टेपना चाहो तो टेप सकते हो। जो PK की लास्ट टर्म होगी वो PK+1 की सेकंड लास्ट टर्म होगी, जो मिसिंग आपकी है। इस पूरे की वैल्यू आपके PK के अंदर बसी हुई है। PK के अंदर इस पूरे की वैल्यू देखिए क्या है, K+1 डिवाइड बाई 2। ये पूरी वैल्यू आपको PK से निकालनी है। मैंने आपको बोला था ना, PK का यूज आपको K+1 में करना है, कर लिया यूज, प्लस K+1। अब आप देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, K+1 कॉमन आ रहा है, तो K+1 आप कॉमन निकाल लेंगे। आपने लिया K+1 कॉमन, दिख नहीं रहा बच्चों को, ये देखो K+1। RHS तो आपको प्रूफ करना है। आपका कॉमन आया K+1, आ रहा नहीं आ रहा, तो आपने K+1 को कॉमन लिया, बचेगा क्या, K/2 + 1। एलसीएम ले लिया K+1 K+2, और आपका आंसर आ गया। ये तो आ गया भाई, LHS और RHS इक्वल आया नहीं आया, इज इक्वल टू RHS। तो अब आप कह सकते हो देयरफॉर PK+1 इज ट्रू, हेंस प्रूफ, खत्म। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सबसे पहले 1 के अंदर लास्ट टर्म डालेंगे, K के अंदर पूरे में वैल्यू डलेगी, K+1 में भी पूरे में वैल्यू डलेगी। K+1 की सेकेंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज PK की लास्ट टर्म, वो वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है। इस पूरे की वैल्यू आप PK से निकालेंगे, PK से टेप के लिख दी मैंने वो पूरी वैल्यू, कॉमन लिया, आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। अभी बच्चों को अगर 10% भी समझ में आया तो मैंने जितना समझाया वो मेरा सफल हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो है वो और समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करना नहीं है, पहले फिर से इसे समझेंगे ध्यान से। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस जैसे डैश n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये प्रूफ करना है। 3 क्वेश्चन में मैं एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन प्रॉपर दूंगा, उसके बाद मैं स्टेप मिस करना भी शुरू करूंगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेट p ऑफ n इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जैसे डैश n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। 1 डालेंगे सबसे पहले। जब भी 1 डालना है तो कहां डालेगा, इस वाली टर्म में, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये आ गया 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, ये कट के 1 आ गया आपका, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर P1 इज ट्रू। ठीक है। नाउ सपोज PK इज ट्रू। PK तो आपको लेट करना होता है। सपोज PK इज ट्रू, n की जगह पे कितना डालेंगे, k डालेंगे। तो यहां पे भी n की जगह पर कितना डलेगा, जहां जहां n दिखेगा वहां वहां k डलता जाएगा। n की जगह पे k डाल दिया, n की जगह पे k, कोई दिक्कत तो नहीं है। n की जगह पर k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे ही छोड़ दो, इससे कोई मजेबाजी नहीं। अब आएंगे k प्लस 1 पे। k प्लस 1 पे करने के लिए सबसे पहले मैं pn को दोबारा लिख रहा हूं। जरूरी नहीं होता pn दोबारा लिखा जाए, बट मेरे को शीट पलटनी पड़ रही है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। अब हम आएंगे k प्लस 1 पे। n की जगह पर कितना डाल रहे हैं, k प्लस 1 डाल रहे हैं। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जैसे डैश प्लस n की जगह पर k प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। n की जगह पे डलेगा k प्लस 1, फिर n की जगह पे डलेगा k प्लस 1 और उसके साथ प्लस 1 है, ऐसे कैसा। फिर डलेगा 2k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ऐसे ही करेंगे। गलत है, यहां पे ब्रैकेट लगाना भूल गए, ये 2 के पूरे के साथ होगा। ठीक है। आपको मैंने क्या बोला था, यहां देखो हर बार एक टर्म बढ़ती जा रही है और उसका स्क्वायर होते जा रहा है, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म पीके की लास्ट टर्म होगी। और दूसरी बात अगर आप देखो तो शायद हम उसे के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसा, के प्लस 1 के प्लस 2 2k प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। इस पूरे की वैल्यू मैं pk से टेप के डाल दूंगा। pk की लास्ट टर्म अपनी k थी, मैंने वही देखकर यहां लिख दी थी। pk की टर्म की वैल्यू ये पूरी है, k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये वैल्यू हमेशा डलनी ही डलनी है, गारंटी है। आपने वैल्यू डाली k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6।
प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस टू, 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6। कॉपी नहीं, समझते रहो ध्यान से, पहला दूसरा क्वेश्चन ही कर रहे हो, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा और फिर आराम से कॉपी कर लेना। आपका कॉमन आ रहा है k प्लस वन, के प्लस वन को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरा k इंटू 2k प्लस वन डिवाइड बाय 6 प्लस k प्लस वन है कि नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, 2k स्क्वायर प्लस k, मैंने k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6k प्लस 6, अपने को आरएचएस लाना है। ठीक है, मैं इसको अगले पेज पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसकी हो रही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 6 दूनी 12, के भी था एक साथ में, प्लस के, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइड बाय 6, 2k स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 2k कॉमन k प्लस 2 प्लस 3 कॉमन k प्लस 2, टू के प्लस 3 और ये k प्लस 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करना क्या है, पी के 1 डाला लास्ट वाली टर्म में, के में पूरे में डालना है, k प्लस 1 में भी पूरे में डालना है, k मतलब पी के की लास्ट टर्म, सॉरी पी के प्लस 1 जो सेकेंड लास्ट टर्म देखेंगे वो पी के की लास्ट टर्म होगी हमेशा, उसका यूज कर लेंगे बस। ठीक है ना, और वैल्यू डाल के कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले फटाफट से कॉपी कर लेंगे आप लोग। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, मतलब सेकंड, ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है शायद, ये जो मैंने सेकंड करा है एनसीईआरटी में है, अभी मैं देख के बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे ही करेंगे। 1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो 1 के अंदर कहाँ पे पुट होता है, यहाँ पे, टू से 2 कट गया तो उसका स्क्वायर है, तो आप कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर P1 इज ट्रू। ठीक है, सपोज PK इज ट्रू, ये तो लेट करते हैं हम हमेशा। अगर मैं PK ट्रू लेट कर रहा हूं, यानी n की जगह पे डालूंगा K,
n की जगह पे डाला k, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ठीक है। नाउ फॉर पी के प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे डालेंगे k प्लस 1, n की जगह पे डाला k प्लस 1, बाकी सारे ऐसे कैसा, k प्लस 1 का क्यूब, n की जगह पर k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1 और साथ में एक प्लस 1 है, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाली टर्म, मैंने क्या बोला, इससे जस्ट पहले वाली टर्म pk की लास्ट टर्म, ठीक है, और ये ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में इस पूरे की वैल्यू डालूंगा। इस पूरे की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या है, k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। और मुझे प्रूफ क्या करना है ताकि मुझे आसानी हो बाद में, ढंग से देखना, k प्लस 1 और पहले इसको ऐसे लिख दो जानबूझ के, स्क्वायर सब पे कर दिया, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसकी एमटीएस कर दो यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, कॉमन आया k प्लस 2, कॉमन आया 2 k प्लस 2, k प्लस 2 और ये k प्लस 2 अपॉन 4, मैं जानबूझ के इसे लिख रहा हूँ k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू, हेंस पी प्रूव्ड, खत्म। ये पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का करा है, आप ऐसा कह सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, बट थर्ड क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन हमने करा, फटाफट से कॉपी करेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3, बेटा ये पॉइंट नहीं है, जहां पे भी पॉइंट दिखेगा पीएमआई में इसका मतलब मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5
प्लस जेड डैश एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू। आपको प्रूफ करना है एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री डिवाइड बाय 4। ठीक है ना, बड़े आराम से प्रूफ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए सबसे पहले लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय, इधर तो कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री डिवाइड बाय 4। सबसे पहले क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, एन की जगह पे 1 डाला, यहां पे डलेगा ये 4 से मैंने इस 4 को काट दिया, 2 6 आ गया इज इक्वल टू आर एच एस। 6 इज इक्वल टू 6 मत लिख देना, गलत होता है वो। 6 इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड, देयरफॉर P1 इज ट्रू। सपोज Pk इज ट्रू, तो n की जगह पे डालेंगे k, n की जगह पे डाला k, n की जगह पे डाला k, ये n की जगह पे जब k डल गया, अब बारी आ गई नाउ फॉर pk प्लस 1 की। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही चीज बार बार लपेटते रहो, करते रहो, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, n की जगह पर k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1 और प्लस 1, फिर n की जगह पर k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, n की जगह पर देखिएगा क्या डलेगा, k प्लस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसे, k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 यानी k प्लस 3, और k प्लस 4 यहां लिख रहा हूं साइड में, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश डैश। हर बार 2 अगर यहां लिखा है तो इधर 1 लिखा, मतलब एक कम, 3 लिखा है तो 2 लिखा, एक कम, 4 लिखा है तो 3 लिखा, एक कम, बार बार एक कम लिखना है। k प्लस 1 से एक कम हो जाएगा k प्लस 2 से एक कम हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 3 से एक कम हो जाएगा k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 ऐसे का ऐसा, k प्लस 2 और k प्लस 3। राइट हैंड साइड मुझे प्रूफ करनी है, और वैसे भी मैं चाहूं तो pk की लास्ट टर्म एज इट इज टेप कर pk प्लस 1 की सेकेंड लास्ट टर्म लिख सकता हूं। यहां से यहां तक की वैल्यू आप देख सकते हो आपकी क्या है, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइड बाय 4। तो मैंने इस पूरे की वैल्यू डाल दी, जो कि है k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस साथ में है k प्लस 1 बचा, k प्लस 2, k प्लस 3 टेप के लिखना है बस, ये वाली वैल्यू एज इट इज। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी, और pk की लास्ट टर्म जो वैल्यू थी वो ये वैल्यू मैंने उठा के यहां लिख दी। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपका कॉमन क्या आ रहा है, आपका कॉमन आ रहा है ये k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 आपका कॉमन आ रहा है।
अब अगर मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा k/4 और +1, इधर तीनों बाहर निकल गए ना, एलसीएम ले लेते हैं 4, k+4 और ये मेरा आ गया k+1, k+2, k+3। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो। आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये प्रूव हो चुका है आपका। हेंस pk+1 इज ट्रू एंड हेंस प्रूफ। कॉपी कर सकते हो आप इसे फटाफट से। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, पहले हम कर रहे हैं 6। डायरेक्ट मैं n पर जाऊंगा इस बार। p ऑफ n इज 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस n+1 इज इक्वल टू n+1 n+2 डिवाइड बाय 3। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 डालेंगे। 1 जब मैं डालूंगा तो डायरेक्ट मैं इसमें डालूंगा। तीन से 3 कट गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 2। LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत आसान है। अगले वाले में सपोज पी के इज ट्रू, कॉपी नहीं करो, बिल्कुल भी समझ लो पहले। इसके बाद से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं अपने साथ साथ ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो। पी के इज ट्रू तो n की जगह पे कितना डालेंगे, k। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। n की जगह पर k, n की जगह पर k+1, k+1 k+2 डिवाइड बाय 3। ठीक है। नाउ फॉर pk+1, pk+1 तो अपने को कोई टेंशन लेनी नहीं होती, पहले टर्म लिखनी होती है, उससे जस्ट पहले वाली टर्म टेप के लिख दो, फिर वैल्यू पुट कर दो। इतना भी कर दोगे तो 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 साढ़े 3 नंबर तो वैसे खींच जाओगे। 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। n की जगह पर k+1, n की जगह पर k+1 + 1, k+1, उसके बाद n की जगह पर k+1 + 1 और ये k+1 + 2 डिवाइड बाय 3। ये हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, k+1 k+2। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी सेकेंड लास्ट टर्म लिखूंगा। k+1 k+2 k+3 डिवाइड बाय 3। इससे जस्ट पहले वाली टर्म टेप के लिख सकते हो, पीके की लास्ट टर्म, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसकी टर्म मैं लिख दूंगा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस z' प्लस k+1, और ये टर्म तो अपने को लिखनी पड़ेगी, k+1 k+2 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ जो करना है
वो आपको करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, क्या प्रूव करना है, k+1 k+2 k+3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना। अब सबको पता है यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आपको कहां से मिलती है, पीके से मिलती है। पीके में वैल्यू क्या है, ये k+1 k+2 डिवाइड बाय 3। k+1 k+2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये दोनों वैल्यू बच गई k+1 और k+2। प्रूफ जो करना है उसको छोड़ देते हैं। अपना कॉमन आ रहा है k+1 और k+2, k/3 + 1, एलसीएम आ गया 3, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो कॉपी करने में जल्दी मत मचाया करो, क्योंकि अब से हम कॉपी करेंगे एक साथ साथ, फटाफट से कॉपी करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन कराने के बाद, क्योंकि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो पावर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है पहले आपको। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमारा हो चुका है, फोर्थ हमारा हो गया, सिक्स्थ हमारा हो गया। फर्स्ट के बाद फिफ्थ, देन थर्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कृपया करके इसे भी कॉपी ना करें, पहले समझ लें, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो पावर से रिलेटेड है। आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन करा नहीं है कोई भी। 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस z 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, 1। जब मैं 1 डालूंगा तो वैल्यू किसके अंदर पुट होगी, इसके अंदर। थ्री की पावर 0, थ्री -1 डिवाइड बाई 2, LHS इक्वल टू RHS आ गया आपका। सपोज PK इज ट्रू, तो PK ट्रू है तो n की जगह पर k डालेंगे। n की जगह पर k डाल दिया। अब क्या करेंगे, n की जगह पर कितना डालेंगे, k+1। n की जगह पर k+1। -1 तो है ही, तो वो लिखना ही पड़ेगा। 3 की पावर k+1 -1 डिवाइड बाई 2। आ रही है बात समझ में। 1 से 1 उड़ गया, ठीक है ना। क्या बचेगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर k। टेपो नहीं, अभी कॉपी नहीं करो। इससे जस्ट पहले वाली टर्म देखो, हर बार पावर एक बढ़ती जा रही है। अब कहेगा बच्चा 1 में तो नहीं बढ़ी, 1 था, 3 की पावर 0, एक बढ़ी, फिर एक और पावर बढ़ी, यानी इससे जस्ट पहले वाली टर्म 3 की पावर k-1 होगी। और इसकी लास्ट टर्म देख सकते हो pk की आप। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n की जगह पर पहले ये फिर ये इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 3 की पावर k+1 -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना।
इस पूरे की वैल्यू मुझे हर बार पीके से टेप के डाल देनी है। पीके की वैल्यू थी ये 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू लिख दूंगा मैं 3k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 की पावर k। एलसीएम लिया 2, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आप प्रूफ को देखो, पहले प्रूफ को देखो। आपको माइनस 1 अलग चाहिए, आपके माइनस 1 है, इसको अलग कर दो। कैसे? 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k ऐसे लिख दो, और माइनस 1 को अलग से लिख दो। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब अगर मैं देखूं तो मेरा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर k कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या यहाँ पे? क्या बचेगा? 1 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो गया 3 की पावर k इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब बेस से मैं पावर ऐड कर दूँ, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका आंसर आ गया। समझ में आया? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट ध्यान से करना पड़ेगा। कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। वन इंटू थ्री प्लस, मेरे साथ साथ कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 3 इंटू 3 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का क्यूब, n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, दिक्कत कोई नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो 1 डाला हमने, मेरे साथ साथ भी कर सकते हो आप। यहां पे 1 डाला, 1 इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, यानी अपने को 3 लाना है, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4, 12 बाई 4 LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस P1 इज ट्रू। ये तो हो गया भाई, काम खत्म। कतई नकली, कतई आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं करा, वैल्यू को डाला, पुट करा, आंसर निकाल दिया। सपोज PK इज ट्रू, PK वाले में वैसे करेंगे, PK ट्रू है ऐसा मानेंगे हम। n की जगह पे अपने डाला k, n की जगह पे क्या डाला? k। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब
प्लस डैश डैश n की जगह पे डाला k इंटू 3 की पावर k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू में 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। यही होगा। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? n की जगह पर सिर्फ और सिर्फ k डाल दिया और एज इट इज छोड़ दिया उसको। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। k प्लस 1 अगले पेज यहीं पे कर देता हूं। चलो k प्लस 1 नाउ k प्लस 1 k प्लस 1 अपना क्या होगा? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस n की जगह पर k प्लस 1 और 3 की पावर भी k प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। n की जगह पे कितना डाला? k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी है। n की जगह पर k प्लस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले पेज पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आप इसे लिख लो, जो छोटा मोटा रह गया आपका स्टेप। देखिए k प्लस 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरा ये? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डैश डैश n की जगह पर k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अपने वाले को देखिए, मैं अपने इधर इसको देख रहा हूं, 2k प्लस 2 माइनस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। आ रहे समझे? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डैश डैश k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1। इससे जस्ट पहले वाली टर्म k और 3 की पावर k होगी, इज इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है 2k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ये प्रूफ करना है हमारे को। इस पूरे की वैल्यू pk की वैल्यू आप भी देखिए अपने वाली, मैं भी देख रहा हूं। ये वैल्यू उठा के मैं रख दूंगा उस पर, बस। ये होगी 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। जानबूझ के, ताकि एलसीएम ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है। एलसीएम लिया 4, बचा क्या क्या? 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू k प्लस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 1। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था। हमने देखा था कि हमारे को प्लस 3 अलग से चाहिए, यहां पे भी अपने पास प्लस 3 है, इसको उठा के हम साइड में लिख देंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। और प्लस 3 को अपन ने अलग लिख दिया, डिवाइड बाय 4। अब अगर आप देखो तो आपका कॉमन पार्ट आ रहा है 3 की पावर k प्लस 1। इसको मैं कॉमन निकाल लूंगा। पहले आप इतना लिख लो अगर आपने नहीं लिखा है तो। देखिए अगले स्टेप्स, उसमें मैं सेम स्टेप लिख रहा हूं। स्टेप था 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 4 इंटू k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4।
कॉमन आ गया 3 की पावर k प्लस 1 है ना। बचा क्या 2k माइनस 1 प्लस 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। 3 की पावर k प्लस 1 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप देखिए 3 की पावर k प्लस 1 2 और 4 6k प्लस 3 डिवाइड बाय 4। आप देख सकते हो कि आपका इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेना पहले। तो 3 बाहर निकाला 2k प्लस 1 प्लस 3, इस 4 को ना यहां लिख देता हूं, नहीं तो पावर लगेगी, डिवाइड बाय 4। ठीक है ना। इन दोनों में इसके साथ भी यही झंझट है, इन दोनों में आपके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, यही होगा। 3 की पावर k प्लस 2k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। आप देख सकते हो आपका RHS आ चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस प्रूफ। समझ में आया? कॉपी कर सकते हो आप इसे। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। अगली क्लास में आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। होमवर्क है 7 और 8, अगली क्लास में मैं यहां पे डिस्कस भी करूंगा। NCERT एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इज योर होमवर्क। ठीक है, कोई डाउट आएगा, वैसे तो मैं इसको डिस्कस करने वाला ही हूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 मैं लिख भी लेता हूं, होमवर्क दिया है मैंने 7 और 8। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में डिस्कस भी करूंगा आपसे, तो आप पहले इतना पढ़ के आइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, आसान है, स्कोरिंग है, चैप्टर इजीली मार्क्स खींचे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।